ओम गणेश, जय श्री कृष्णा, हरिओम। और बहुत दिनों के बाद सर्वप्रथम तो मैं यह अपेक्षा रखूंगा कि आप सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे और परिवार में भी सब स्वस्थ और सेहतमंद होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं सर्वप्रथम जो बहुत समय से मैं जन्म कुंडलियाँ देखते आ रहा हूं। बहुत लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि हमारा टाइम ही नहीं है या टाइम एग्जैक्ट नहीं है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि प्रॉपर जो बर्थ डिटेल होती है होरोस्कोप के लिए, जन्म कुंडली के लिए, वो हमारे पास नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या करें, ऐसे में क्या किया जाता है, दूसरा ऑप्शन क्या है? तो हमारे शास्त्रों में एक दूसरा ऑप्शन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन दूसरी सत्यता है ज्योतिष शास्त्र में, और वो है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली क्या होती है? प्रश्न कुंडली का सहारा आप कब कब ले सकते हो? क्या बार बार प्रश्न कुंडली देखना सही है? क्या इससे किया हुआ प्रिडिक्शन आपके जीवन पर कितना असर दे सकता है या देता है? आज इस विषय और वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न कुंडली होती क्या है? तो इसी कुंडली के नाम में ही इसका उत्तर है। प्रश्न कुंडली का मतलब होता है कि आपके मन का जो प्रश्न है, अगर मैं उदाहरण सहित आपको एक एग्जांपल दूं कि किसी ने मुझे कोई प्रश्न किया है कि क्या मेरा भाग्योदय कब हो सकता है। कोई दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि मेरा विवाह कब हो सकता है, या कोई ये प्रश्न पूछेगा कि क्या मुझे कोई रोग हो सकता है या नहीं हो सकता। ऐसे अलग अलग प्रकार के सबके क्वेश्चन होते हैं। अब जिन्होंने यह मुझे क्वेश्चन किया है, जिन्होंने मुझे यह प्रश्न पूछा है या पूछा था, मान लीजिए अगर उनकी जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली से तो पता चल ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है और आपका ऐसा कोई प्रश्न है, तो जिस समय प्रथम बार, जिस समय पहली बार आप किसी ज्योतिष आचार्य जी को, किसी भी अच्छे ज्योतिष को जब आप पहली बार यह प्रश्न करते हो, उस समय का जो विधान है या उस समय को नोट करना होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे ये प्रश्न किया कि क्या मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता हूँ या होऊंगा, क्योंकि मेरी बर्थ डिटेल नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा। अब यह प्रश्न जिसने भी मुझे पूछा है, तो मैं क्या करूँगा उस समय, मतलब मान लीजिए किसी ने मुझे सुबह 10 बजे यह प्रश्न किया था, तो मैं 10 बजे टाइम नोट करूँगा। जैसे जन्म कुंडली बनाने में जन्म समय होता है, वैसे प्रश्न कुंडली बनाने में प्रश्न का समय होता है कि किस समय पर आपको यह प्रश्न किया गया था या किया गया है। तो जिस समय पर मुझे यह प्रश्न पूछा गया है तो मैं उस समय का नोट करूंगा, उस समय को नोट करूंगा। उस तारीख पर, जिस तारीख पर मुझे यह प्रश्न किया था वो, और जिस जगह पर या तो मैं हूँ या तो मान लीजिए कि जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो, लेकिन अधिकतर मैं यही कहूँगा कि जिस जगह पर जिन्होंने यह प्रश्न किया है उस स्थल को लिया जाता है। तो एक प्रकार से जन्म का अगर आपके पास कोई भी प्रमाण नहीं है, प्रमाण का मतलब है जन्म समय आपको एग्जैक्ट नहीं पता है या आपके पास जन्म समय है ही नहीं। पुराने जमाने के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ उस समय के अनुसार किसी किसी की तो जन्म तारीख भी है, वो कभी ऊपर नीचे है, वो भी परफेक्ट नहीं है। सिर्फ एक जन्म स्थल सबको अधिकतर सही रूप से पता होता है। तो अगर जन्म का कुछ भी आपके पास यह प्रमाण नहीं है, तारीख, समय, स्थल, तब जाके आप यह प्रश्न कुंडली का सहारा ले सकते हो। और प्रश्न कुंडली में 100% आपका जो प्रश्न है उसका 100% आपको उसका समाधान या समस्या का मार्गदर्शन अवश्य मिलता है और मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कोई मनुष्य अगर बार बार एक ही प्रश्न 10 लोगों को पूछेगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। कोई मनुष्य बार बार एक ही प्रश्न बार बार पूछेंगे तो फिर चाहे आप 1000 प्रश्न कुंडलियां बनाओ, उसका कोई अर्थ नहीं है।
जब एक बार आपके मन में प्रश्न आया, आपने किसी विद्वान ज्योतिषी को उस समय पर यह प्रश्न पूछा, तो वो समय है, आपने जहाँ प्रश्न पूछा है वो स्थल है, और जिस तारीख पर प्रश्न पूछा है उस तारीख की वो जो ज्योतिषाचार्य होंगे या विद्वान ज्योतिष होंगे वो उस समय की कुंडली बनाएंगे, और वो जो कुंडली में आएगा आपके प्रश्न के अनुसार आपको उसका मार्गदर्शन सही रूप से दिया जाएगा। तो ये है प्रश्न कुंडली। अब बहुत लोगों को ये होता है कि प्रश्न कुंडली कितनी सही है या नहीं है, तो प्रश्न कुंडली 100% सही है। गलत कहाँ पर हो जाता है, तो सबसे पहला, जैसे मैंने कहा कि आप एक ही इंसान को बार बार सेम प्रश्न पूछ करोगे, अलग अलग टाइम पर सेम प्रश्न पूछोगे तो अलग अलग कुंडलियां निकलेगी, तो फिर आप एक ही प्रश्न, एक ही समस्या को 100 अलग अलग रूप में आप उसका समाधान खोजोगे, नहीं मिलेगा। तब जाके इसका प्रेडिक्शन गलत साबित हो सकता है, होता भी है और होता ही रहता है। आपके मन में जब जाके कोई ऐसा प्रश्न है तब भी आप प्रश्न कुंडली का सहारा लीजिए, या फिर मैं ये कहूँगा कि प्रश्न कुंडली का खास करके सहारा आप कब लीजिए। मान लीजिए कोई बहुत आपके जीवन में घोर संकट है, आपके पास कोई बर्थ डिटेल वगैरह नहीं है, तब लीजिए। मान लीजिए घर में सभी लोग रोग से पीड़ित है, दरिद्रता है, कलह है, कर्जा है, या दूसरे प्रकार की बड़ी बड़ी समस्या है, तब जाके आप इसका सहारा लीजिए, क्योंकि इसमें अवश्य आपको सचोट उचित मार्गदर्शन रास्ता मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वही है, मैं अगेन कहता हूँ, पुनः रिपीट करता हूँ कि एक ही प्रश्न को बार बार, एक ही प्रश्न को 100 लोगों को पूछ के फिर अगर आप ये बोलते हो कि प्रश्न कुंडली बनवाई बनाई, इन्होंने देखी उन्होंने देखा, और फिर भी कोई निराकरण नहीं हुआ, तो वो नहीं होगा। प्रश्न कुंडली का मतलब यही है कि एक ही बार प्रश्न जो मन में आपको आता है या किसी विद्वान को आप पूछते हो, और उस समय पर जो यह प्रश्न कुंडली निकाली जाती है उसका ही सचोट मार्गदर्शन या प्रेडिक्शन सत्य साबित होता है। क्योंकि हम मनुष्य है, पूरे दिन में ऐसे तो हमें 100 प्रश्न आएंगे, क्या 100 बार आप किसी विद्वान ज्योतिष को पूछेंगे? क्या 100 कुंडलियां पूरे दिन में बार बार आप बनाते रहेंगे? नहीं, ये संभव ही नहीं है। तो जिनके पास जन्म की डिटेल या बर्थ डिटेल सही नहीं है, तभी जाके प्रश्न कुंडली का सहारा लीजिए। अगर उसमें भी लगता है कि चलो जन्म कुंडली के माध्यम से भी कोई हमें मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो आप किसी विद्वान को पूछिए कि मेरा ये प्रश्न है, तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं प्रश्न कुंडली के माध्यम से उचित मार्गदर्शन और उसका उपाय अवश्य बताएंगे। तो प्रश्न कुंडली एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग पॉइंट साबित हो सकता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, किंतु कब? अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं है तब। तो ये है कुछ प्रश्न कुंडली के विषय में, क्योंकि ये अभी रिसेंटली बहुत सारी कुंडलियां देखी तो बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्या थी कि हम ऐसे में क्या करें। तो मैंने तीन प्रश्न कुंडली रिसेंटली बहुत ही कम समय में अभी बनाई है, और गणेश जी की कृपा से तीनों प्रश्न कुंडली का जो निराकरण निकला है वो 100% सच साबित हुआ है। तो उन्हीं लोगों ने मुझे बोला कि आचार्य जी, गुरु जी, अगर आप जैसे हमारा यह समस्या का समाधान हुआ है प्रश्न कुंडली के माध्यम से, अगर आप अपनी चैनल पे भी एक ऐसा वीडियो बनाओगे तो हो सकता है कि बहुत लोगों को यह काम आ सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं अवश्य यह कुंडली या प्रश्न कुंडली के विषय में एक संक्षिप्त वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करूं। लेकिन हाँ, ये सही है, प्रश्न कुंडली बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो ये था आज का एक संक्षिप्त विषय और वीडियो, और वो भी अनुभवित। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा, और अगर आपको विषय और वीडियो अच्छा लगा हो, सही लगा हो, और आपको भी अगर प्रश्न कुंडली का कोई अनुभव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि मेरे नाम से मेरे कुछ वीडियो एक अलग नाम से, पता नहीं कोई अपनी चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं सिर्फ सचेत कर रहा हूँ कि मेरे नाम से कुछ भी अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो कृपया हमें ज्ञात करवाइएगा, और ऐसी किसी भी चीज़ में आप फंसे नहीं, उसका ध्यान भी रखिएगा। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।